हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 10 जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान ने हमें चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी सुनाई। जो लास्ट के 4 श्लोक हैं उन्हें चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है, जिसमें भगवान ने शुरुआत की थी कि मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्वामी हूँ। फिर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे बारे में ही वार्तालाप करते हैं वे परम संतोष का और आनंद का अनुभव करते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं जो मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं मैं सदैव उनके हृदय में वास करता हूँ, उनकी चिंताओं को हर लेता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि मैं उनके हृदयों में वास करके उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश जगा देता हूँ। ऐसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता पूर्ण होती है। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक करेंगे। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता के 4 श्लोक हैं। तो अब भगवान की छोटी सी आराधना कर लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवऋषिः नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्णा। तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता श्री कृष्ण ने कही। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वह शिष्य का आता है। जब गुरुजन कुछ बताते हैं फिर शिष्य रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर भगवान गुरु के रूप में बता रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन सुन रहे हैं शिष्य के रूप में। तो भगवान ने ज्ञान दिया 4 श्लोकों का। फिर अर्जुन अब बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप परम भगवान हैं, मतलब आपके अलावा कोई दूसरा और आपके लेवल पर भगवान नहीं है, आप सबसे ऊपर हैं। कहते हैं आप परम धाम हैं। परम धाम मतलब जहां हमें जाना है। हमें कहाँ जाना है? श्री कृष्ण के पास जाना है। तो उन्हें ही परम धाम कह रहे हैं अर्जुन। फिर कहते हैं परम पवित्र हैं, मतलब आपके अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों ही नहीं है, आप इन तीनों से ऊपर हैं। परम सत्य भी आप हैं, मतलब बाकी सब चीजें माया हैं। ये आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन आप हमेशा रहेंगे, आप ही सत्य हैं। अर्जुन ऐसे भगवान को कह रहे हैं आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है तथा महानतम हैं। इस तरह से अर्जुन भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं और उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि हाँ अर्जुन तो भगवान के मित्र हैं ना और सामने खड़े भी हैं, तो जो सामने खड़ा होगा उसकी थोड़ी सी चापलूसी कर ली जाए, उनकी थोड़ी सी बड़ाई कर दी जाए। क्या ऐसा है कि अर्जुन मित्र हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? नो। अर्जुन आगे इस बात को क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि भगवान ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कहते हैं कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि इस बात की पुष्टि करते हैं। व्यास देव कौन हैं? व्यास देव को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने वेद भी हमें दिए थे और जिन्होंने भागवतम भी हमें दी है।
व्यासदेव ने तो किया है सब कुछ, लेकिन नारद जी उनके भी गुरु हैं। जो ये वेद भागवतम ये सब आती हैं, ये वास्तव में भगवान से आती हैं, पर इन लोगों को निमित्त बना दिया गया था कि आप अपने हाथ से इन्हें लिखिए और दुनिया के सामने इसको उपलब्ध करवाइए। तो जो हम जानते हैं इन्हें, व्यास जी को, नारद जी को, इस तरह के ऋषि मुनियों को, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और ये भगवान स्वरूप ही होते हैं। तो ये लोग पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि आप महानतम हैं, अजन्मा है, दिव्य है, नित्य है, इस तरह की बातों की इन्होंने पुष्टि की है। तो अब आप स्वयं भी मुझसे यही बात कर रहे हैं, आप मुझे इस बात का प्रमाण स्वयं भी दे रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। आगे क्या कहते हैं अर्जुन? सर्वमेतत्कृतं मन्ये यत्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवाः न दानवः। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन ने वही बात कह दी जो श्री कृष्ण ने पिछले कुछ एपिसोड्स में बोला है। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने कहा था कि देवता भी मुझे नहीं जान सकते, असुर भी मुझे नहीं जान सकते, ऋषि मुनि मुझे नहीं जान सकते, मेरा भक्त सिर्फ मुझे जान सकता है। तो अर्जुन यही बात कह रहे हैं कि देवतागण असुरगण आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते। आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ, किसी और की बातों में मैं नहीं आऊँगा। अब हम किसी की भी सुनी सुनाई बात अपने मन में धारण कर लेते हैं। किसी ने हमसे कह दिया कि कोई भगवान नहीं होता, ये सब तो फालतू की बातें हैं। जिनके पास कुछ करने का नहीं होता वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, या जो दुनिया में हार जाते हैं, कुछ बनता नहीं या कुछ करने का मन नहीं करता, वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। इस तरह की कुछ लोगों की धारणाएं होती हैं, और अगर हम उन धारणाओं को अपनाकर बैठ जाएं तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी भगवान को मानने से इनकार करेंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी आपके स्वरूप को जान नहीं सकता। जब देवतागण ही नहीं जान सकते तो जो ये आसपास के लोग कह रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है, तो इनकी औकात क्या रह जाती है देवताओं के सामने। तो ये कैसे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं भगवान है या नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आप कह रहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। किसी देवता की, असुर की या किसी दूसरे मनुष्य की बातों को मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं, तो फिर मैं उनकी क्यों मानूं। आपको तो स्वयं आप जानते हैं या आपके भक्त जानते हैं, तो आपकी या आपके भक्तों की बात मैं मानूंगा, क्योंकि वो जानते हैं। जो नहीं जानते उनकी क्यों मानूं। तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। हम नास्तिक लोगों की तुरंत मान लेते हैं, आस्तिक लोगों से प्रमाण मांगने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं आदि हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, कोई मुझे जान नहीं पाता, सिर्फ भक्त मुझे जान सकते हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं ये बात कह रहे हैं, तो हम इधर उधर के लोगों की बातें क्यों मानें। हम श्री कृष्ण की मानेंगे और इसी में हमारी भलाई भी है। तो अर्जुन इस तरह से आगे और भी भगवान से कुछ सवाल करेंगे, भगवान से आगे अपने ऐश्वर्यों को बताने के लिए कहेंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, यहाँ पर विराम देते हैं कि अर्जुन सारी दुनिया को बता रहे हैं कि कुछ लोगों की बातें मत मानिए जिन्हें भगवान का पता ही नहीं होता। हमें हमेशा भगवान की बात माननी चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, यानी कि भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से जो हमें कहा है, हमें वो मानना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।